नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल नेचर न्यूट्रिशनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर मशरूम उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देता रहूंगा। मशरूम उत्पादन से संबंधित सही और सटीक जानकारी देने का उद्देश्य लेकर ही हमने इस चैनल की शुरुआत की है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मशरूम उत्पादन का एक ओवरव्यू देने जा रहा हूं, यानी मशरूम क्या है, इसका उत्पादन कैसे होता है, इसके इस बिजनेस के क्या फ़ायदे हैं और इसमें क्या इकोनॉमिक्स है, यानी आप किस हद तक आमदनी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मैं हूँ नरेश कुमार शर्मा और जहाँ पर मेरा ये प्लांट है वो जगह है देहरादून और हमारे इस चैनल का नाम है नेचर न्यूट्रिशनल। यानी इस वीडियो के अंत में अगर आपको लगता है कि हमने आपको सही जानकारी दी है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आ जाते हैं अपने पहले पॉइंट पर कि मशरूम क्या है। हम सिर्फ अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ पर सैकड़ों अलग अलग प्रजाति के मशरूम पाए जाते हैं, लेकिन सभी खाने योग्य नहीं है। 90% से भी ज़्यादा मशरूम ऐसे हैं जो जंगली हैं, जहरीले हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और 10% से भी कम मशरूम ऐसे हैं जो खाने योग्य हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। खाने योग्य मशरूम में भी दो अलग अलग कैटेगरी है। एक है मेडिसिनल मशरूम, एक है एडिबल मशरूम। मेडिसिनल मशरूम में गैनोडर्मा और कीड़ा जड़ी ये मुख्य रूप से हैं। एडिबल मशरूम की बात करें तो यहाँ पर बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, शिटाके मशरूम ये प्रमुख हैं। और भी बहुत सारे हैं पर प्रमुख रूप से यही चार हैं। इनमें से भी बटन मशरूम ऐसा मशरूम है जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है, उगाई जाती है, खरीदी जाती है, बेची जाती है और सबसे ज़्यादा कमाई का स्रोत भी यही मशरूम है। बटन मशरूम आज मशरूम का पर्याय बन गया है, यानी किसी के सामने आप मशरूम की बात करें तो उसके दिमाग में जो इमेज बनती है वो बटन मशरूम की ही बनती है। बटन मशरूम के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, यानी बटन मशरूम का उत्पादन किस तरीके से होता है, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में इसका उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों, इसके उत्पादन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं एटीएम। जी हाँ, एटीएम। एटीएम मतलब वो वाला एटीएम नहीं है जहाँ पर आपने कार्ड डाला और पैसे निकाले। ऑफ कोर्स आपको एटीएम के पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन यहाँ एटीएम का मतलब है ए फॉर एयर, टी फॉर टेम्परेचर और एम फॉर मॉइस्चर, यानी हवा, तापमान और नमी। यानी मशरूम उत्पादन के लिए आपको एक ऐसे प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर आप ज़रूरत पड़ने पर ताज़ी हवा का प्रवाह करा सकें, तापमान 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक नियंत्रित कर सके और जहाँ पर हवा में नमी की मात्रा 70% से लेकर 85% के बीच में हो। मैंने कहा प्लांट, लेकिन जो लोग मशरूम फार्मिंग में नए हैं या जो लोग मशरूम फार्मिंग की योजना बना रहे हैं उनके पास प्लांट तो होता नहीं है, तो फिर कैसे होगा। मेरी सलाह है कि मशरूम फार्मिंग का तजुर्बा लेने के लिए आप सीजनल काम करिए। भारत में सीजनल काम की अवधि, बटन मशरूम के सीजनल काम की अवधि 6 महीने की होती है, जिसकी तारीख है 15 अक्टूबर से लेकर 15 मार्च तक। सीजनल काम आप अपने घर के किसी खाली कमरे से भी कर सकते हैं। अगर एक बड़ा हॉल हो तो बहुत ही अच्छा। सीजनल काम के दौरान वातावरण में जरूरी तापमान और नमी पहले से ही मौजूद होती है। दोस्तों, मैं आपको अपने प्लांट का मीटर दिखा देता हूँ। आज तारीख है 7 नवंबर और आप देख सकते हैं कि अभी समय हुआ है 11:45। हमारे प्लांट के अंदर जो तापमान है वो है 23.5 डिग्री और जो नमी है वो 75% है। यदि आप मशरूम फार्मिंग का काम बिल्कुल शुरू करने जा रहे हैं तो मेरी सलाह ये है कि इस काम के लिए पहले आप प्रशिक्षण ले लीजिए। अगर सरकारी विभाग से मिल जाए तो सबसे उत्तम, क्योंकि हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है,
इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि एक तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ट्रेनिंग मिल जाएगी, आप सर्टिफाइड हो जाएंगे। और दूसरा कि मशरूम फार्मिंग के लिए जिन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कंपोस्ट हो, मशरूम के बीज हो जिसको स्पॉन कहते हैं, वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो वो आपको गाइड कर देंगे। अब मान लेते हैं कि आपने ट्रेनिंग भी ले ली है, मशरूम का काम बिल्कुल आप शुरू करने जा रहे हैं, तो मेरी दूसरी सलाह ये है कि इन्वेस्टमेंट को कम रखिए। इन्वेस्टमेंट कम रहेगा तो उसके कई फ़ायदे हैं। आपके पास कंपोस्ट के बैग की संख्या कम होगी, आप हर बैग को ध्यान से ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्लोजली मॉनिटर कर पाएंगे, उसका रख रखाव बड़े अच्छे ढंग से कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कि किस तरह से फंगस फैल रहा है, उसका किस तरह से विकास हो रहा है। चाहे सिंचाई हो, चाहे साफ सफाई की बात हो, आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और भगवान न करे किसी तरह का कोई नुकसान होता भी है तो ज़्यादा बड़ा घाटा नहीं लगेगा। चलिए मान लेते हैं कि आपने मशरूम फार्मिंग का काम शुरू कर दिया है और आप कंपोस्ट के लगभग 50 बैग खरीद कर लाए हैं। तो जिस दिन आप खरीद कर लाते हैं उसी दिन आपको उसकी स्पॉनिंग कर देनी है, यानी बिजाई कर देनी है। और मान लेते हैं कि आप 1 नवंबर को आपने काम शुरू किया है। देखिए, मैं आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा, टेक्निकल चीज़ें नहीं बताऊंगा, बस ओवरव्यू बताने जा रहा हूं। तो आप उस 50 बैग के साथ क्या करेंगे आगे। 1 नवंबर को अगर आपने शुरुआत की है तो आप 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक अपने कमरे को बंद रखेंगे, पूरी तरह से खिड़की दरवाजे बंद रहेंगे। और ध्यान रखिए कि कमरे के भीतर का जो तापमान है वो 19 डिग्री से लेकर 25 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमरे में आ नहीं सकते, आपको कमरे में बीच बीच में आना पड़ेगा, हर दूसरे चौथे दिन आकर देखना पड़ेगा कि कंपोस्ट के बैग में क्या क्या बदलाव आ रहा है। आप लगभग 12 से लेकर 15 तारीख के बीच में नोटिस करेंगे कि उसके अंदर जो फंगस है वो फैल रहा है। इसको माइसीलियम कहा जाता है। अगर 12 से 15 तारीख के बीच में अगर आपको बैग में माइसीलियम दिख जाता है तब मान लीजिए कि अभी तक आपका काम बिल्कुल सही चल रहा है। लगभग 15 तारीख के आसपास आप बैग में केसिंग करेंगे। केसिंग बहुत ज़रूरी होता है मशरूम के उत्पादन के लिए, क्योंकि केसिंग बेस है। केसिंग को ही सींचा जाता है और जब मशरूम पैदा होता है तो केसिंग को तोड़कर ही बाहर निकलता है। अगर आपने 15 तारीख को केसिंग कर दिया है तो 15 से लेकर 25 नवंबर के बीच में आप देखेंगे कि केसिंग के ऊपर छोटे छोटे पिन हेड्स निकल रहे हैं। पिन हेड्स का मतलब है कि छोटे छोटे मशरूम निकल रहे हैं, जो कि संकेत देता है कि अब आपको अपने प्लांट में ताज़ी हवा का प्रवाह कराना है, जिसके लिए आप खिड़की खोल देंगे, दरवाजे खोल देंगे और अगर कमरे में पीछे एग्जॉस्ट है तो वो भी चला देंगे। यानी सुबह 2 घंटे और शाम को भी 2 घंटे आपको ताज़ी हवा देनी है। प्लांट में ताज़ी हवा के प्रवाह से आपके मशरूम की ग्रोथ बढ़ जाएगी और लगभग 30 तारीख के आसपास आप मशरूम तोड़ सकते हैं। ताज़ी हवा के प्रवाह से ये हो सकता है कि आपके प्लांट के अंदर नमी की मात्रा कम हो जाए, जिसको आपको बरकरार रखना है। इसके लिए आप कर सकते हैं कि फर्श पर टाट की बोरियां गीली करके बिछा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जब कंपोस्ट के बैग में मशरूम है तब आप सिंचाई नहीं करेंगे, मशरूम तोड़ने के बाद ही आप सिंचाई करेंगे। अगर आपने 30 तारीख से फसल तोड़ना शुरू कर दिया है तो आने वाले 1.5 महीनों तक इसमें से अच्छी खासी फसल आती रहेगी, यानी 15 जनवरी तक। वैसे तो पूरे सीजन इसमें से मशरूम निकलता रहेगा, लेकिन ठीक ठाक फसल आपको अगले 1.5 महीने तक ही आएगी। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इस बिजनेस से आमदनी की क्या संभावना है। यदि आप मंडी में मशरूम खरीदने जाएं एक ग्राहक के तौर पर तो आपको 130 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है, लेकिन यदि आप एक विक्रेता बनकर जाएं तो यही कुछ 60, 70 या 80 रुपये किलो के हिसाब से खरीदते हैं। मान लेते हैं 70 रुपये। अब यदि आपने इस क्षेत्र में लगभग 6-7 साल कड़ी मेहनत कर ली है, मशरूम उत्पादन के सभी बारीकियों को समझ लिया है, अच्छा खासा अनुभव प्राप्त कर लिया है और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना एक बड़ा प्लांट बना लिया है जिसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 100 केजी है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप 100 केजी मशरूम डेली उगा रहे हैं और मार्केट में आपको 60 या 70 रुपये
पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी क्या संभावनाएं हैं। दोस्तों, आज जो आपके साथ चर्चा की ये तो मात्र मशरूम फार्मिंग की कुछ झलकियां हैं। अभी तो बहुत सी बातें हैं जो सीखनी है, समझनी है, जाननी है। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोगों ने मशरूम फार्मिंग की स्टार्ट की थी तो हमसे बहुत गलतियाँ भी हुई और हर गलती के साथ हम लोगों ने कुछ आर्थिक नुकसान भी झेले। मैं चाहता हूँ कि आप इन गलतियों को ना दोहराएं। लेकिन ये बात भी सच है कि गलतियाँ हमारी गुरु होती है। हम जितना अपनी गलतियों से सीखते हैं उतना किसी वीडियो से नहीं सीख पाते हैं। मशरूम फार्मिंग से संबंधित नई नई जानकारियाँ लेकर मैं आपसे मिलता रहूँगा। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। आप सभी को नमस्कार।